नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद स्पष्ट किया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा। वर्तमान में 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में सिर्फ 7 मंत्री काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे से प्रदेश में अगर ज्यादा लोग जिम्मेदारी संभालेंगे तो प्रदेश में विकास में तेजी आएगी। से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बात कही गई है कि यथाशीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, क्योंकि 12 के मंत्रिमंडल में अभी तक 7 लोग काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सहित। तो 5 पद रिक्त हैं। हमारा ये छोटा प्रदेश है और छोटे प्रदेश में काम करने वाले, जिम्मेदारी को निर्वहन करने वाले जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना प्रदेश के विकास में ये सहायक होगा। और मुख्यमंत्री जी स्वयं 2-3 दिन पहले इस बात को कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर वो चर्चा कर रहे हैं और जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस पूरी तरह से अपनी जमीन खो चुकी है। बीते 5 सालों में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में जनता ने लगातार कांग्रेस को नकारा है। उन्होंने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमार शैलजा के दौरे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चाहे शैलजा आए या खुद राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी ज़मीन खो चुकी है और अगर हम पिछले केवल 5 वर्षों की अगर बात करेंगे तो 5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए होंगे, लोकसभा के, विधानसभा के जो भी चुनाव हुए हैं, प्रत्येक चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। अब प्रदेश के प्रभारी कुमारी शैलजा की बात हो या चाहे स्वयं राहुल गांधी जी उत्तराखंड आ जाएं, किसी के आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ की जनता भली भांति देश की राजनीतिक परिस्थिति को समझती है, पूरे परिदृश्य को समझती है और उत्तराखंड की जनता को ये पता है कि उत्तराखंड का हित किस पार्टी के, किस सिद्धांत के साथ में, किस विचारधारा के साथ में उत्तराखंड का विकास होना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुमारी शैलजा 1.5 साल के बाद आएँ, वो रोज़ यहीं पड़े रहें, चाहे 5 साल में एक बार आएँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो स्वयं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपना ठौर, अपने ठिकाना ढूंढने की तैयारी में है। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और वो अपना भविष्य, अपना भला अच्छी तरह से समझती है। विधायक विनोद कंडारी की पहल पर देवप्रयाग विधानसभा में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट पास कर दिया है, जिसमें से 3 करोड़ 40 लाख रुपए की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। वहीं विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि इस परियोजना के लिए लगभग 100 नाली भूमि सरकार को उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा एक अन्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण भी 12,000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज खेल के माध्यम से नौजवान अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। ऐसे में क्षेत्र के बच्चों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। देखिए, आज खेल के माध्यम से भी नौजवान अपना कैरियर बना सकता है। तो हमने देखा स्कूलों के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बच्चों के लिए। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया कि भाई इसमें अपनी विधानसभा में इंडोर स्टेडियम किस तरीके से बनाया जाए, और मैंने इसकी घोषणा जो है पिछले साल मुख्यमंत्री से कराई थी। और आज ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उसके लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए हैं और उसमें प्रथम किस्त जो 40% की होती है 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जारी कर दी है। लगभग उन्होंने 100 नाली जमीन मैंने उत्तराखंड सरकार को वहाँ पर दी है। और दूसरा इंडोर स्टेडियम हमारा जो है भारत सरकार से बन रहा है, खेलो इंडिया के तहत बन रहा है कितने में, उसकी हमने जमीन दे दी, सब कुछ सैंक्शन उसकी आ गई है। उसमें एक तो टेक्निकल एक कागज हमने भारत सरकार को भेजना, तो लगभग 10 करोड़ उसके भी हमारे पास आने वाले हैं। क्योंकि इंडोर स्टेडियम उसमें जो है आपका टेबल टेनिस हो गया, आपका बैडमिंटन हो गया, कबड्डी का हो गया, जो जो इंडोर स्टेडियम के जो खेल होते हैं। जानकारी के साथ जुड़ गए हैं योगेश। विधायक विनोद कंडारी ने बताया है कि
बहुत सारी सौगात जो है मिलने वाली है, क्या है पूरा जो सौगात, और इससे विनोद कंडारी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से देवप्रयाग विधानसभा के जो विधायक है विनोद कंडारी, उनको जो है एक अच्छी कार्य प्रणाली और एक अच्छी युवाओं को आगे प्रेरित करने के लिए माना जाता है। और चाहे वह युवाओं को बाहर जो है भारत दर्शन के लिए जो प्रथम श्रेणी में आते हैं उनको ले जाने का काम करते हो, युवाओं की जो शिक्षा है उसको बेहतर करने का काम करते हो। तो और अब खेल के लिए भी जिस तरह से इंडोर स्टेडियम के लिए बजट पास किया गया है, देवप्रयाग के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके जो विधायक है उन्होंने जो है इसके लिए लंबे समय से लगातार वो प्रयास कर रहे थे। और ये प्रयास फलीभूत हुआ है कि 9 करोड़ 4 लाख रुपए के बजट जो है पास करा दिया गया है, जिसमें से अगर पहली किस्त की बात करें तो 3 करोड़ 40 लाख रुपए की जो पहली किस्त है वो जारी हो गई है। और जिसको खुद विधायक ने बताया कि 100 नाली भूमि जो है सरकार ने उपलब्ध कराई है। इसके अलावा अन्य इंडोर स्टेडियम के लिए भी जो है 1200 वर्ग फीट की जो जमीन है वो उपलब्ध हो गई है। यानी कि आज खेल के माध्यम से जो नौजवान है वो अपने कैरियर को नई दिशा देने का काम कर सकते हैं। क्षेत्र में बच्चों की जो उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं हैं वो उपलब्ध इससे होगी और इसके साथ साथ इससे संबंधित छात्र स्थानीय स्तर पर जो है अभ्यास कर पाएंगे और जब अभ्यास करेंगे तो अपने अंदर की प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे और अन्य जो है लेवल पर जाकर खेलने का काम करेंगे। उत्तराखंड का नहीं अभी तो भारत का नाम रोशन करने का काम करेंगे। तो इसलिए उनका जो प्रयास था वो प्रयास फलीभूत होता दिखाई दिया। और इससे पहले भी भारत दर्शन जो बच्चे जो है उनका जो टॉप करके आते हैं इंटरमीडिएट में हो चाहे जो हाई स्कूल में हो, उनको जो है वो भारत दर्शन कराने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर समय समय पर युवाओं की प्रतिभा को निखारना हो, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हो, इस तरह का काम विनोद कंडारी जो है प्रयाग विधायक करने का काम करते हैं। उसी दिशा में उन्होंने ये पहल की और सरकार ने भी इस पर मोहर लगाकर जो है छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में बरुणावत पर्वत के ठीक नीचे बनी तामाखानी टनल में पानी का रिसाव बड़ी तेजी से लगातार जारी है। ऐसे में टनल के अंदर कई जगह तेज जलधारा फूटी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से टनल को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी दौरे पर आए पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इस टनल में जिस तरह से पानी निकल रहा है वो एक और बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। उन्होंने सरकार से टनल की सुरक्षा को लेकर ज़रूरी कदम उठाने की मांग की है। साथ ही जिलाधिकारी उत्तरकाशी का कहना है कि जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग से इस टनल की जांच कर रिपोर्ट मंगवाई गई है। की बात है, मैं आपको बता दूं सीधा सीधा तामाखानी सुरंग, क्योंकि जब बर्नआउट ट्रीटमेंट था तो ये तामाखानी सुरंग जो है बर्नआउट ट्रीटमेंट में कहीं नहीं थी। इसमें 3 सूट का ट्रीटमेंट होना था, रामलीला मैदान, तामाखानी सूट और आपका जो मस्जिद वाले के ऊपर एक सूट आता है, इन तीनों का ट्रीटमेंट थे। बेसिकली हो क्या पा रहा था कि जब वो कंपनी काम कर रही थी या TSDC काम कर रहा था तो नीचे दोनों सड़कें हमारी थी और दोनों नेशनल हाईवे भी है, बॉर्डर रोड भी है। तो उसमें जब DM साहब से पूछा गया कि भाई इसको आप रोक सकते, तो उन्होंने साहब मजबूरी जाहिर की थी। तो उसके बाद आप देख लीजिए कि ये एक बाईपास के लिए सैंक्शन की गई थी कि इधर से बाईपास भी होना चाहिए, एक वैकल्पिक मार्ग। हाँ, अब आता हूँ मैं तामाखानी सुरंग पे। TSDC एक अपने आप में भारत की एक स्वर्णिम वो है, एक प्रतिष्ठान है जिसने वो टिहरी डैम जैसा एक बहुत बड़ा डैम बनाया और बहुत आज जो हिंदुस्तान को बहुत काम आ रहा है। उसने वो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी। और जो आपकी जो सुरंग है, जब वो सुरंग बननी शुरू हुई थी तो उसमें सरकार बदल गई थी राज्य में। माननीय मुख्यमंत्री खन्नूरी जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन खन्नूरी जी इस जिद पे अड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि जो पैसा 6.5 करोड़ रुपया आपको तामाखानी सूट के लिए ट्रीटमेंट के लिए मैंने मतलब सैंक्शन है, उससे 1 रुपया हम आपको ज़्यादा नहीं देंगे। आप उसमें सुरंग बनाओ चाहे उसमें ट्रीटमेंट करो। अभी जानकारी मिली है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जानकारी देने वालों को। और ये बर्नावत वाला मामला ये चिंताजनक हो रहा है और मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि बर्नावत भी एक नए संकट की तरफ, नए आपदा की तरफ बढ़ रहा है और अभी से तत्काल उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि बर्नावत पर्वत में कम से कम पानी जाए और इस समय जो आज इस समय तत्कालिक खतरा है उस खतरे का निपटान किया जाए। तांबाखानी टनल में जो पानी का एक धार दिख रही है, वैसे पानी का सीपेज उसमें पहले से है और वो पहले से इस तरह भी है कि जो ऊपर वाटरशेड है वरुणावृत का, वो कहीं ना कहीं सीपेज देता है। और जब ये टनल बनाई गई, जो मैंने पूछा अर्ली 2000 में, तो उसमें ये इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था DPR में, क्योंकि ये वाटर का
वाटरशेड एरिया है तो सीपेज इसमें रहेगी, तो टनल को डिज़ाइन ही उस तरह से किया गया था कि सीपेज रहेगा और वो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन भी देता है कि जो पानी का फोर्स है वो टनल को ऊपर की तरफ से, मतलब पहाड़ की तरफ से डिस्टर्ब ना करे। इसमें मैंने UJVNL इरिगेशन, दो एजेंसी से मैंने अलग अलग रिपोर्ट मांगी थी, तो दोनों की रिपोर्ट में अभी यही आया है मुझे जो लिख के दिया उन्होंने, कि उन्होंने जो परीक्षण किया है उसमें अभी संभावना कम है कि उसको नुकसान होगा, परंतु पानी अधिक होने की वजह से मैंने EO को बोला है कि समय समय पर वो पानी अधिक हो रहा है तो उसका वो ड्रेनेज कराते रहे। और साथ ही चूँकि काफ़ी पुरानी सुरंग है और पानी का एक नया सोर्स भी दिख रहा है उसमें, तो मैंने अभी NHI को लिखा है कि एक वो अपना एक सर्वे कराने, अपना एक्सपर्ट भेज लें कि इसके लिए क्या समाधान हमें करना है कि तांबा खानी में किसी तरह की दिक्कत हमें देखने को ना मिले। मंगलौर के घोसीपुरा गांव में CM धामी की घोषणा के बाद लगभग 50 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग ने सड़क का निर्माण किया, जिसका बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की धामी सरकार प्रत्येक गांव में विकास कार्य करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये लोगों की बेसिक ज़रूरत है, क्योंकि रास्ते अच्छे होंगे, लोगों को सुविधाएं होती हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि जो भी लोगों की ज़रूरत है वो पूरी की जाए। और इन लोगों की ये मांग थी, इनके प्रस्ताव थे। मुख्यमंत्री धामी जी ने इसका काफ़ी दिन पहले उद्घाटन भी कर दिया था और ये कार्य अब शुरू हो गया है। मेरी गांव वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे इनके जो भी इस तरह के प्रस्ताव विकास के होंगे वो अवश्य पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल, करतार भड़ाना जी ने यहाँ चुनाव लड़ा है और वो पूरे क्षेत्र का ही जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना जी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सारे कार्यकर्ता हैं, इन सब ने कोशिश की। जनता बहुत परेशान थी, गांव की जनता इतनी परेशान थी कि बार बार जो कोशिश करी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, भड़ाना जी हैं और हमारे डॉक्टर साहब अध्यक्ष जी मधु जी है, सब ने इसमें कोशिश की और उनकी कोशिश से, उनके प्रयास से यह हमारा जो काम है, ये जो लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर विराज राठी को चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त करने के बाद उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक कलीगांव की टूना निवासी तारा देवी घास काटने के दौरान पहाड़ी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद उसे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए वहां से उसे ऋषिकेश एम्स रेफर किया, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। इसके बाद बीजेपी नेता प्रकाश राय और उसके परिजन महिला को वापस लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां तुरंत उप जिला चिकित्सालय के ICU वार्ड में तारा देवी को भर्ती करवाया गया। फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी और निश्चेतक डॉक्टर ऋतु राठी की टीम के नेतृत्व में तारा देवी का वेंटिलेटर में रखा गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा और इलाज मिले। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को ICU की सुविधा अस्पताल में दी जाएगी। आज सुबह हमारे पास 7:30 बजे के करीब तारा देवी एक पेशेंट आई थी, जिन्हें ICU और वेंटिलेटर दोनों की आवश्यकता थी। और हमारे सारे स्टाफ ने, स्वैच्छक ने और वार्ड अटेंडेंट ने, फार्मासिस्ट ने और यहाँ तक कि नर्सिंग अधिकारी और स्पेशली डॉक्टर ऋतु एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और डॉक्टर राकेश मेडिसिन जो है, सभी लोग लगे और हमने उसको संचालित किया और स्टार्ट किया। अब उस महिला को हम सेवा दे रहे हैं। जब तक हो सकता है, हम लोहाघाट की जनता को भी इस तरीके की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। हमारा ICU संचालित हो गया है, साथ में वेंटिलेटर भी संचालित है। जी हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सुविधाएं कंटिन्यू जिस भी व्यक्ति को चाहिए होगी हम उसको उपलब्ध कराएंगे। ज्योतिर्मठ में चल रहे 3 दिवसीय खेल महोत्सव के दूसरे दिन ज्योतिर्मठ के नौनिहालों के लिए पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेल विकास समिति की पहल पर यहां फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन NTPC स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया गया, जिसको लेकर क्षेत्र के स्कूली बच्चों में ज़बरदस्त उत्साह है। वहीं दूसरी ओर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्थानीय राजकीय TT ट्रेनिंग सेंटर ज्योतिर्मठ के प्रशिक्षु खिलाड़ी बच्चों का
जलवा बरकरार रहा। राजकीय टीटी ट्रेनिंग सेंटर में चल रहे टेबल टेनिस के इन मैचों में जहां अंडर 19 बॉयज़ एकल मुकाबले में अनमोल जोशियाल ने पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं केशव चौहान ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा स्पर्धा के डबल्स में प्रियांशु नेगी और समीर सिंह की जोड़ी पहले और वैभव सक्षम की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर घाटी में गूंजते हैं देवी देवताओं के नाम, जहां हर परंपरा में बसी है आस्था की गहराई और जहां आज भी लोग नई फसल से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलते, ऐसे ही एक प्राचीन परंपरा है दूध गाड़ू फूलई थौलू, जो हर साल उत्तरकाशी के बाड़ा गड्डी क्षेत्र में आस्था, भक्ति और प्रकृति के संगम के रूप में मनाई जाती है। रिपोर्ट देखिए। हर साल 23 अगस्त को उत्तरकाशी के बाड़ागड्डी क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये मेला क्षेत्र के आराध्य देव हरि महाराज, हुनेश्वर भगवान और माता खंड द्वारी को समर्पित है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मास 7 गते भादों श्री हरि महाराज का दुर्गाड़ू फुलोई मेला डिस्ट्रिक्ट सोट क्षेत्र में यहाँ आदिकाल से परंपरा से चला हुआ एक मेला है। इसमें सारे समस्त जिला के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधान, ये इनका एक मेला होता है और इनकी जिम्मेदारी होती है कि इस मेले को संपन्न कराने में ये अपना सहयोग देते आ रहे हैं और हमेशा देते आ रहे हैं। और मैं भगवान हरि महाराज की तरफ से समस्त उत्तराखंड के और उत्तरकाशी के जितने भी जनमानस प्रेमी हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में खुशहाली बनी रहे। जय श्री राम। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। जब भी नई फसल आती है तो उसका पहला अंश भगवान को अर्पित किया जाता है। यही श्रद्धा का प्रतीक है और क्षेत्र की समृद्धि की कामना का माध्यम भी। लोग कहते हैं कि कई दिनों से इस मेले की तैयारी करते हैं। यह हमारी आस्था है कि जो कुछ हमें मिलता है वो सबसे पहले भगवान का है। महाराज महाकाल के महाबाहुदया तत्पुरुषाय में महासैन्याधि में तन्नो श्री स्कंदा भोलेनाथ शिव जी के पुत्र कार्तिकेय स्वामी श्री हरि महाराज जी का यह मेला 7 गते भादों में मनाया जाता है। देवभूमि में भाद्रपद के महीने सभी देव देवताओं के मेला होता है, थोड़ू होता है। उसी प्रकार हमारे हरि महाराज इष्ट देवता का मेला 7 गते भादों होता है, जिसमें कि जनपद के सभी वासी अपने अपने घर से दूध और दुफारी भगवान को चढ़ाने के लिए लाते हैं और देवता का दूधगाड़ू दूध से स्नान करते हैं, जिससे कि श्री हरि महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और सीटियों का महत्व, हमारे हरि महाराज को इष्ट देवता को सीटी अति प्रिय है। जब हम बाड़ागड्डी के वासी जब सीटी बजा के देवता का आह्वान करते हैं तो देवता को बहुत आनंद आता है और उससे देवता हमारे पशुआ जी पे अवतरित होकर सभी को आशीर्वाद देते हैं। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालु अपनी खेतों की पहली फसल और दूध इकट्ठा कर देवताओं को अर्पित करते हैं। साथ ही क्षेत्र के चुनिंदा युवा हिमालयी क्षेत्रों में जाकर ब्रह्म कमल और केदार पाती एकत्र करते हैं, जिन्हें विशेष समय पर मंदिर में लाकर देवताओं को चढ़ाया जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ब्रह्म कमल और केदार पाती लाना आसान नहीं होता, लेकिन जब देवता को वो चढ़ते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा होती है। सीटी का शब्द यह है कि हमारे यहाँ से मतलब एक जन उत्साहित करने के लिए हम लोग हरि महाराज को प्रसन्नचित्त करने के लिए सीटी बजाते हैं। ये हमारी भगवान की ये रौद्र सेना है। इधर से आप देखो तो हरि भगवान विष्णु जो है शांत हैं और रुद्र रूप में विश्वनाथ है, तो हमारे रौद्र रूप में इसको मनाया जाता है। सीटी इसका अर्थ है कि हम सीटी बजाते हैं, वो भगवान की रौद्र रूपता है। विशेषता आपने देखा होगा कि सभी जब अभी आप इस प्रांगण में देख रहे हैं तो उलझुल हो रहे थे, मतलब अपने में खोए हुए हैं, अपने को कोई पता नहीं, या आप अपना महसूस कर रहे हैं। अपने अंदर से जो आत्माएं महसूस होती है वही तो परमात्मा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों से मेले के दिन डोलियों के साथ श्रद्धालु तादी लगाकर नृत्य करते हैं।
सीटियों की आवाज से देवता का आह्वान किया जाता है और जब देवता अवतरित होते हैं तो उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद वो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।